जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न वर्ष 2024 और 2023 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, कल मैंने यहाँ पर 40 प्रश्नों को हल किया था जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न संख्या 41 से 60 तक कुल मिलाकर 20 प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रश्न संख्या 41, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बीजी तिलक, एम.के. गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1905 में किया था। ये पूछता है डेट कि कब किया था? फरवरी 1905 में किया था। कहाँ पर किया था? लंदन में किया था। और एक दूसरा तथ्य और है इनके बारे में कि इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। 42वां सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन है महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप ने सबसे पहले विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महाविश्व के दौरान 1905 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर किया था, तो काबुल, अफगानिस्तान में किया था। महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रथम सरकार का गठन किया था। ये सरकार कैसी थी? अस्थायी सरकार थी। दूसरा इसमें और महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि इसको किसने मान्यता प्रदान की थी? इस अस्थायी सरकार को किसने मान्यता प्रदान की थी? तो उसका जवाब है जर्मनी और रूस ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की थी। और जो ये अस्थायी सरकार बनी थी, इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बने थे तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। हमारा अगला सवाल है, 43वां सवाल है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है रमाबाई, चौथा है भीखाजी रुस्तम कामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भीखाजी रुस्तम कामा। महत्वपूर्ण बिंदु हम इसके बारे में जान लेते हैं। भीखाजी रुस्तम कामा ने ही सर्वप्रथम भारतीय झंडे को फहराया था। कहाँ पर फहराया था? स्टुटगार्ट में, जर्मनी में फहराया था। ये सवाल पूछता है कि सबसे पहले भारतीय झंडे को किसने फहराया था, तो इसका आंसर सही है, भीखाजी रुस्तम कामा ने सर्वप्रथम भारतीय झंडे को फहराया था। कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट, जर्मनी में फहराया था। ये 30 वर्षों तक, यानी कि भीखाजी रुस्तम कामा 30 वर्षों तक पेरिस में रही थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही थी। इसके पश्चात वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई थी और उसी समय उनका देहांत हो गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है इसमें कि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, तो भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है और इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय झंडे को फहराया था। हमारा अगला सवाल है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, या चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, ब्रिटेन में, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन है अरविंद घोष, मोतीलाल
घोष, कृष्ण कुमार मित्र, सतीश चंद्र मुखर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था, कृष्ण कुमार मित्र। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1905, 1909, 1911 या 1920। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1909 में। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और लॉर्ड मार्ले को भारत का सचिव चुना गया था। इनके द्वारा जो भी सुधार संबंधी सुझाव दिए गए थे उसे ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल 47वां है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ऑप्शन है बीजी तिलक, एनी बेसेंट, गोखले, जेएल नेहरू। इसका सही जवाब है बीजी तिलक। बीजी तिलक ने वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में समझौता कराया था। 48वां सवाल है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सर्वप्रथम किस में भाग लिया था महात्मा गांधी ने? ये पूछा गया है प्रश्न में। ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1909, गलत, कलकत्ता अधिवेशन 1901, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर अधिवेशन 1919, चौथा है नागपुर अधिवेशन 1920। इसका सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कब किया था? 1924 में किया था। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, 1924 में किया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन एक भारत छोड़ो आंदोलन, सभी जानते हैं कि इसका किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका भी किया था। खेड़ा, इसका भी किया था। और चौथा ऑप्शन है बारदौली। बारदौली का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। 50वां सवाल, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टेटमेंट है, इसको याद करना जरूरी है। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। 51 सवाल है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। ऑप्शन है आपका पहला चर्चिल, दूसरा एटली, तीसरा माउंटबेटन, चौथा साइमन ने। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, माउंटबेटन ने कहा था। क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर इनको संबोधित किया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में इसमें देख लेते हैं। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी और यह कहा, स्टेटमेंट है, याद करने लायक है, और यह कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम महात्मा गांधी जी ने अकेले करके दिखाया। तभी इन्होंने, माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से
उपाधि प्रदान की और इसको संबोधित किया। 52वां सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता ने, दूसरा है लाला लाजपत राय ने, तीसरा है वी गिरी ने, चौथा है NM जोशी ने। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय ने। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इसमें और भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इस संगठन का पहली बार जो विभाजन हुआ था वर्ष 1929 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन में हुआ था। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 53वां सवाल है हमारा, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने क्या कहा था? लगान ना देने का सुझाव दिया था। और कब दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था इन्होंने। हमारा 54वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन, चौथा है क्रिप्स मिशन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। 55 सवाल, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ऑप्शन है डांडी मार्च के समय, दूसरा है असहयोग आंदोलन के समय, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, चौथा है गोलमेज सम्मेलन के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय। इसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के शुरू होने के समय ही ये कहा था, 1 वर्ष के भीतर स्वराज हम प्राप्त कर लेंगे। 56वां सवाल है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऑप्शन है तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, गांधी जी एवं मोतीलाल नेहरू ने, गांधी जी एवं तिलक ने, चौथा है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी है ये। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। ये कब किया था ये भी पूछता है, तो ये 1923 में इस दल की स्थापना की थी। 57वां सवाल है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है रणजीत सिंह, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है लाला हरदयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। 58वां सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? इसमें पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम किसमें की थी? ऑप्शन दिया गया है लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936 या रामगढ़ अधिवेशन 1940। इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशनों की। हमारा आज का इसका महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार किया था। इस अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1929 में पारित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि लाहौर अधिवेशन में ही यह निश्चय किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 59 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था? तो इसमें एक क्रम पूछ रहा है, कौन सा गोलमेज अधिवेशन था वो? तो ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अब यहीं पर एक सवाल और पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में हुआ था और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। हमारा आज का अंतिम सवाल है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से थे? सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला बताया गया इसमें कि भारत के विभाजन के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दूसरा इसमें बताया गया है कि जे.बी. कृपलानी 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक रहे थे। इसके उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, अधिवेशनों का अध्यक्ष बनाया गया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।